सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था चौथे अध्याय का 28वां श्लोक, 28th वर्ष ऑफ 4th चैप्टर। तो इसमें भगवान जीवन को कैसे यज्ञ बनाया जाए उस बात की चर्चा कर रहे थे कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए कि यतयः संसित व्रता, जो यत्नशील साधक है, संसित व्रता उसका सीधा अर्थ है दृढ़ निश्चय। तो वो दृढ़ निश्चय कब बने? जब ये संसार के जो संकल्प हैं, संसार की तरह तरह की जो वृत्तियां हैं, इनको धीरे धीरे कम करते हुए जो ब्रह्म भाव या ईश्वर दर्शन का जो भाव है उसको दृढ़ करते हैं। अर्थात प्रत्येक यज्ञ कर्म का जो प्रयोजन है वो क्या हो गया? अपने मन में उस ईश्वर भाव को, परमात्मा के भाव को मजबूत करना, दृढ़ करना। तो उसी क्रम में योग यज्ञ, जो योग साधना है उसकी चर्चा हम लोग करके आ रहे थे। भगवान कहते हैं योग यज्ञ, योगी हो। और वो जो योग यज्ञ है उसमें महर्षि पतंजलि ने उसके 8 अंग बताए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक में, नेक्स्ट वर्ष में करेंगे। तो इसलिए उसको आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार का अर्थ इंद्रिय वृत्ति को चित्त वृत्ति के साथ उस ईश्वरीय भाव में जोड़ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके इंद्रिय वृत्ति कुछ और कहती है, मन की जो वृत्ति है वो कुछ और कहती है। और ऐसी अवस्था में अक्सर जो संसारी प्राणी है वो इंद्रिय वृत्तियों के अधीन हो जाता है। ऐसा नहीं, बल्कि विचार पूर्वक चित्त वृत्ति के अधीन इंद्रिय वृत्ति को करना।
और जो चित्त वृत्ति है, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा जैसे जैसे हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध होगी, तो उसके अंदर वो ईश्वरीय भाव अपने आप दृढ़ होता जाएगा। तो इसलिए इंद्रिय वृत्ति भी इस भौतिक जगत की ओर न लग के उस ईश्वरीय सत्ता की ओर। फिर कहते हैं धारणा, उसके बाद धारणा। तो जो धारणा है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग साधना के अंतरंग साधन है, इंटरनल है। इससे पहले के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये एक्सटर्नल साधना है, बाहरी साधना है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये इंटरनल है, आंतरिक साधना है। इसलिए जो धारणा है उसका लक्षण महर्षि कहते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा। जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसको एक जगह स्थिर करना, एक जगह, एक देश में बांधना, वो धारणा। एक जगह उसको स्थिर करना। अब उसके लिए साधकों ने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे कुछ लोग मूर्ति का ध्यान करते हैं, कुछ लोग दीपक का ध्यान करते हैं। तो वास्तव में ये ध्यान नहीं बल्कि धारणा है, प्रारंभिक अवस्था ध्यान की। अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को, अपनी इंद्रिय वृत्तियों को एक जगह कंसंट्रेट करना, एक वृत्ति में एकाकारता उसमें। और जब ये धारणा वृत्ति दृढ़ होगी, जैसे जैसे मजबूत होगी, ध्यान, हाँ, ये व्यक्ति को ध्यान की स्थिति में ले जाएगी। और ध्यान का अर्थ महर्षि कहते हैं तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम। ध्यान का अर्थ वो जो हमारा मन का वृत्ति प्रवाह है, उसका एक तान था, एक रूप था। उस प्रत्यय प्रवाह का टूटना नहीं, उसकी एक रूपता, निरंतरता, कंटिन्यूटी। जैसे एक कोई बड़ा बर्तन है, उस बर्तन में आपने जल भर दिया, पानी भर दिया, और उसके नीचे एक बारीक सा छेद कर दो, छोटा सा। तो उस छेद से क्या होता है, पानी की धारा चलने लगती है। और जब तक उस पात्र में जल है, तब तक वो पानी की धार कंटिन्यू, अनवरत और चलती रहती। इसी तरह से हमारे मन की जो वृत्ति है, हमारी जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति का एक रूप रहना, अर्थात वहां कोई दूसरी वृत्ति फिर वो आए नहीं, उसका नाम है ध्यान। प्रत्येक होता, एक रूपता। और वास्तव में अगर देखें, आजकल लोग ध्यान आदि का बहुत व्यवसाय चल पड़ा है, और लोग कहते हैं कि ध्यान करने जाते हैं। वास्तव में वो ध्यान नहीं, धारणा ही है। क्योंकि ध्यान करने की वस्तु है ही नहीं, वो सहज प्रक्रिया है। जैसे पिछले प्रवचन में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि आपको निद्रा के लिए क्या करना पड़ता है। निद्रा के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन निद्रा से पहले के जो सिचुएशन है, निद्रा से पहले की जो एक्टिविटी है, वो हमको पूरी करनी पड़ेगी। तो निद्रा के लिए आप बेड के ऊपर गए, तो आपने बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दिया। तो रिलैक्स छोड़ने का अर्थ, इस संसार के साथ, इस बॉडी के माध्यम से हमारा जो फिजिकल कनेक्शन था, हमने उसको कट ऑफ किया। और उसके बाद
सेकेंड स्टेप में मन का जो कनेक्शन था, मेंटल कनेक्शन जो था, मेंटल कनेक्टिविटी, तो उसको भी हमने कट ऑफ किया। और जैसे ही ये दोनों वृत्तियां कट ऑफ हुई, हमको कब नींद आई हमको पता नहीं लगता। तो निद्रा कब आ गई हम वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। तो बस ठीक इसी तरह से ये जो योग साधना की प्रक्रिया है, ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें भी वही है। पहले धारणा आवश्यक है, और जैसे जैसे हमारी धारणा वृत्ति दृढ़ होगी, मन में वो ईश्वरीय भाव जैसे जैसे स्थिर होता जाएगा, तो व्यक्ति उस समाधि अवस्था में चला जाएगा, अपने आप समाधि में चला जाएगा। और वो जो समाधि है वो ध्यान, वो जो ध्यान की प्रक्रिया, तो धीरे धीरे उसकी ध्यान की प्रक्रिया दृढ़ होगी। जैसे जैसे चित्त वृत्ति स्थिर होगी, स्टेबल होगी, तो हमारा ध्यान भी उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे कोई वस्तु है, आपने देखा पहली बार, आपको बड़ी अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी कारण हमारे मन को अच्छी लगी। तो जब वो वस्तु अच्छी लगी और उस वस्तु की हमको जीवन में आवश्यकता भी महसूस हुई, तो धीरे धीरे हमारे मन का चिंतन, हमारे मन की वृत्ति उस वस्तु के साथ जुड़ती चली जाती है। और जैसे जैसे मन की वृत्ति उसके साथ जुड़ती गई, तो वैसे वैसे आपका बाह्य जगत पीछे हटता गया। तो उसी तरह से देश बंधा चित्तस्य धारणा, हमारा जो चित्त है उस चित्त को क्या करना, देश बंधा, उस एक देश में उस ईश्वरीय सत्ता के साथ उसको जोड़ना, उस वृत्ति को स्थिर करना। अब उस वृत्ति में माध्यम क्या आपने लिया, किसी मूर्ति को आपने माध्यम बनाया, किसी वस्तु को आपने माध्यम बनाया, वो एक अलग चीज है, लेकिन उद्देश्य वहां वही है। और जैसे जैसे वो वृत्ति हमारी दृढ़ होती गई, स्थिर होती गई, तो वही कहाँ ले गई हमको, ध्यान की अवस्था में। धीरे धीरे वो जो ध्यान है वो परिपक्व। लेकिन ये जो ध्यान है, ये ध्यान का फिर अगला पड़ाव है समाधि। और समाधि का अर्थ अंतः शून्य बहिः शून्य, शून्य कुंभ इवाम्बरे। वह अंतः शून्य बहिः शून्य, वह जैसे एक घड़ा है, मटका है, खाली मटका, कटोरा कोई भी लगे, उसके अंदर और बाहर क्या है। जो मटका है उस मटके के अंदर भी वही आकाश, वही स्पेस, और उसके बाहर भी वही स्पेस। या उस बर्तन को आपने जल में डुबा दिया, जैसे उस बर्तन को आपने जल में डुबाया, तो उस बर्तन के अंदर और बाहर चारों तरफ क्या है, उस जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बस इसी तरह से सर्वत्र वही ब्रह्म भाव, उस ब्रह्म भाव के अतिरिक्त और जीवन की कोई वृत्ति रहे ही नहीं, तो उस स्थिति का नाम है समाधि। इसलिए जो समाधि है, तो उसके लिए महर्षि स्पष्ट करते हैं, समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनो, जीवात्म परमात्मनो समतावस्था, एक समान अवस्था। और वो कैसे, तो जैसे दूध और जल, इन दोनों को जब आपने मिला दिया, तो दोनों का एक आधार हो गया। अब दूध कितना है, जल कितना है, वो आप अलग नहीं कर सकते।
तो दोनों का एक रूप हो जाना। तो उसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों की एक रूपता, इन दोनों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद रहे ही नहीं, उसी का नाम है समाधि। इसलिए जीवात्मा परमात्मनो समतावस्था, जीवात्मा और परमात्मा की जो समतावस्था, कहते हैं उसी का नाम समाधि है। और कैसे? तदेवार्थ निर्वास शून्यम स्वरूप स्वस्वरूपम एव। तदेवार्थ निर्वासम स्वस्वरूप शून्यम समाधि। तो वो जो समाधि है सविकल्प और निर्विकल्प भेद से दो प्रकार की, या दूसरे शब्दों में अगर कहें, एक महर्षि पतंजलि की योग प्रक्रिया है, इसको दूसरे शब्दों में हम हठ योग की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, और दूसरी सहज समाधि की अवस्था, या यूं कह लो सविकल्प और निर्विकल्प। तो जो सहज समाधि की अवस्था है वो है ज्ञान अवस्था, ज्ञानजन्य समाधि। जो सहज समाधि है वो ज्ञानजन्य समाधि, ज्ञाननिष्ठ समाधि। और जो हठ योग की जो समाधि है, जो हम सब प्रक्रियाएं कर रहे हैं, सविकल्प समाधि, ये आपके संकल्प पर है, और ये कुछ समय की है, जितनी देर का आपने संकल्प किया। जैसे आपका जो रोज का नियम है, सुबह स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा अर्चना करना, जो कुछ भी करते हैं, जितनी देर भी करते हैं, कहीं न कहीं उतनी देर के लिए ही सही आपने अपने मन की वृत्ति को, अपनी चित्त वृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि, और इसमें कितना हम सफल हुए वो अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो, या आप जिसको लोगों ने ध्यान मान लिया लोक व्यवहार में, तो आप आंख बंद करके बैठे वक्त के भगवान का ध्यान कर, तो वहां भी आप अपने मन की जो वृत्ति है, उस मन की वृत्ति को इस संसार भाव से अलग करके उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ मन की वृत्ति को जोड़ने का प्रयास। और इस प्रयास में कभी कभी व्यक्ति को लगता है नहीं आज तो बड़ा अच्छा ध्यान लगा, तो ये जो प्रयास है, इस अभ्यास के द्वारा और प्रकृति का सत्व गुण, ये दोनों जब कभी मिल गए तो एक क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, जब आप इस संसार की सारी कल्पनाओं से, इस संसार के सारे भावों से आपका मन जब अलग हटा, तो उस क्षण आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति, एक विशेष प्रसन्नता की अनुभूति होती है, लेकिन थोड़ी देर की। तो इसी तरह से जब वो साधना परिपक्व होगी, जब वो हमारी धारणा मजबूत होगी, धीरे धीरे वो चित्त वृत्ति, मन की वृत्ति को खींचते खींचते उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जितना निकट, जितना उसके करीब उस मन की वृत्ति को ले जाने में सफल हुए, वैसे वैसे हमारी जो धारणा है वो धारणा वृत्ति मजबूत हुई, और जब वो धारणा वृत्ति मजबूत होगी तो वो हमको ध्यान में ले जाएगी, फिर वहां दूसरी संसार वृत्तियां अपने आप पीछे हटती चली जाएंगी, और वो ध्यान फिर समाधि, वो सविकल्प और निर्विकल्प समाधि। तो ये जो योगजन्य समाधि है, ये सविकल्प समाधि है,
यहाँ आपको संकल्प करना पड़ा, संकल्प करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठ के आप संकल्प करते हैं कि नहीं, जो भी आपने अपना नियम बना रखा है, घंटा आधा घंटा जो कुछ भी आप करते, तो शुरू शुरू में उस संकल्प का अनुभव हुआ कि नहीं आज करना है, ये करना है। फिर धीरे धीरे वो जब नियमित अभ्यास आपका हो क्या, तो उसके लिए आपको अलग से संकल्प नहीं करना पड़ा। वो हमारी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें वो जुड़ गया, हमारा डेली रूटीन वो बन गया। तो अब उस डेली रूटीन के लिए हमको अलग से संकल्प नहीं करना पड़ता, वो उसमें चलता है। तो इसी तरह से वो जो ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अपने मन की वृत्ति को जोड़ना, और वो जुड़ते जुड़ते ध्येयमेव सर्वत्र ध्याता तल्लयतां गतः, ध्येयमेव सर्वत्र सर्वत्र। अब उस लक्ष्य वृत्ति, उस ईश्वरीय भाव के अतिरिक्त कोई दूसरी वृत्ति वहां रहे ही नहीं, तो उस स्थिति का नाम समाधि। लेकिन ये समाधि भी दो भेद कहा, हठ योग की समाधि और ज्ञान योग की समाधि। हठ योग की जो समाधि है वो क्षणिक है। जो नियम आपने बना लिया, नहीं इतनी देर तो करना ही है, वो एक दृढ़ नियम, वो दृढ़ नियम भी आपको समाधि तक ले जाएगा। संकल्प सिद्धि आपके, तो संकल्प सिद्धि की अवस्था तक आप गए, लेकिन उसके बाद फिर लौट के फिर आना पड़ेगा। जैसे यूं समझो, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कभी कोई उत्सव का समय आता है, मेला आदि, उसमें तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कई जगह, एक खड्डा खोदा बहुत बड़ा, और उसके अंदर एक व्यक्ति को बंद कर दिया, और प्रदर्शन कि ये 2 दिन बाद हम खड्डे से निकालेंगे, 4 दिन बाद खड्डे से निकालेंगे। बड़ी अच्छी बात है, साधना तो है। आप जिस प्राण वृत्ति को थोड़ी देर नहीं रोक सकते, उस व्यक्ति ने अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा क्या किया, प्राण वृत्ति का संयम। उतनी देर तक के लिए उस प्राण वृत्ति को उसने रोक लिया, 1 दिन 2 दिन जो भी है, साधना तो की। लेकिन उसका ध्येय, उसका उद्देश्य ईश्वर दर्शन नहीं है, साधना नहीं की, ऐसा नहीं, साधना है। लेकिन वृत्ति को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ नहीं जोड़ पाए, वो तो केवल इस भौतिक उसमें ही रहे। लेकिन वो जितनी देर का संकल्प है, उससे ज्यादा वहां नहीं रह सकते। उतनी देर के संकल्प के बाद उसको प्राण वृत्ति को छोड़ करके फिर प्राण संचार तो चलेगा। हाँ ठीक है, वो टुकड़े टुकड़े में 2-2 4-4 10-10 घंटे का संकल्प हो सकता है करता हो सकता है वो 2 दिन का उसने संकल्प किया भाई उस प्राण योग में, उस समाधि योग में बैठने का, और प्रचार वह तो बड़ा योगी है, बड़ा समाधि है। लेकिन ये सब किसके लिए, इसी भौतिक, इसी संसार की यश प्रतिष्ठा के लिए। तो साधना तो है उसकी, लेकिन निष्फल साधना, क्योंकि वो तो ये संसार के सुख दुख में ही जब लगा रहा, तो साधना का भी कोई औचित्य नहीं है। अगर उतना ही
उस व्यक्ति ने अपने मन की वृत्ति को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ा होता, उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ा होता, तो शायद वो सहज समाधि या उस समाधि की अवस्था में पहुंच जाता, जहां इस संसार के सारे द्वंद्वों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हठ योग की जो साधना है, हठ योग की जो समाधि है, वो संकल्प निष्ठ समाधि है। वो आपके संकल्प पर टिकी हुई है। जितनी देर का आपका संकल्प, और ये संकल्प साधना, ये तो अगर हम देखें तो हम जीवन में रोज न जाने कितनी बार करते हैं। कहीं आपको जाना हो या कोई कार्य आपको करना हो, दो चार कार्य आपके सामने आ गए, समय सीमित है, लेकिन वो सारे कार्य आपको निपटाने हैं, तो आप क्या करते हैं? उन कार्यों के लिए अलग अलग टाइम फिक्स कर देते हैं कि नहीं भाई ये इस समय करेंगे, इस समय करेंगे, या इतनी देर करेंगे। और जितनी देर का आपने संकल्प किया, उतनी देर तक आपके मन की वृत्ति वहां स्थिर रही, और जहां वो समय पूरा हुआ तो आपके मन की चंचलता भी बढ़ने लगी। जैसे यूं समझे, बाल्यकाल में, बचपन में वे स्कूल से आए, अब होमवर्क भी करना है, और उसके साथ साथ जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है, वे उनके साथ खेलने भी जाना होता है बचपन में, और उसका एक समय आपने निश्चित कर रखा है। ध्यान देना, वो जो आपका समय है, जैसे ही घड़ी की सुई वहां पर पहुंची, लेकिन अभी आपका होमवर्क थोड़ा बाकी है, लेकिन आपके अंदर विक्षेप आरंभ हो जाता है। और अगर किसी दिन वो आपका होमवर्क 5 मिनट पहले पूरा हो गया, 2 मिनट पहले पूरा हो गया, तो आपका मन बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे आज तो इतनी जल्दी हो गया। तो ये हठ योग की साधना तो कहीं न कहीं जीवन में हम हर रोज कर रहे हैं, लेकिन वहां ईश्वरीय वृत्ति नहीं है, ईश्वरीय भाव नहीं है, वहां संसार भाव है। इसलिए उसको ध्यान भी नहीं कहा, उसको समाधि नहीं कहा। तो हठ योग की जो समाधि है, वो संकल्प पर आधारित है। जितनी देर का आपने संकल्प किया, और ये जो रोज साधना करते हैं, ये भी वही है। ये हमारा जो अंतःकरण, उस अंतःकरण को थोड़ी देर के लिए स्थिर करना। यहाँ संसार की वृत्तियों का लय नहीं हुआ। हठ योग की जो प्रवृत्ति है, उसमें संसार वृत्तियों का लय बहुत कम है। हाँ, बड़े बड़े जो योगी जिन्होंने जबरदस्ती योग कर लिया, लेकिन संसार वृत्तियां हटी नहीं। क्यों? जहां वो सांस आपका समय पूरा हुआ, फिर वही संसार वृत्ति वहां आकर के खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ईश्वरीय भाव को लेकर के आप समाधि की अवस्था तक पहुंच गए, लेकिन जब तक उस समाधि की अवस्था में है, तब तक तो आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति, लेकिन उस समाधि अवस्था के पूरे होते ही फिर वही संसार की वृत्तियों का प्रवाह वो चल पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानजन्य समाधि है, ज्ञाननिष्ठ समाधि है, वहां वो नहीं है। ज्ञाननिष्ठ समाधि में सहजता है, वहां विक्षेप नहीं है। इसलिए ज्ञान, जो वेदांत की जो प्रक्रिया है, वहां सहज समाधि का महत्व है, ज्ञान निष्ठ समाधि का महत्व है। और योग निष्ठ जो समाधि है, हठ योग की जो समाधि है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको इस संसार भाव से उसने ऊपर उठा दिया। यह यूं समझें कि जैसे होता है ना, एक पॉज बटन आता है, भाई आपके पास कोई टेप रिकॉर्डर है जो है, या
टीवी के ऊपर कोई सीरियल आप चला रहे हैं, इतने में कोई दूसरा कार्य आ गया, तो हमारे पास क्या होता है, एक पॉज बटन होता है, हमने उस बटन को दबा दिया, तो वो जो रील थी या वो जो प्रोग्राम आ रहा था वहीं स्टॉप हो गया। आप अपना वो कार्य करके आए, तो फिर उसी बटन को दबाया, तो वहीं से वो पड़ा। तो हठ योग की जो समाधि है, वो वही पॉज बटन है। थोड़ी देर के लिए हमने इस संसार वृत्ति को पॉज कर दिया, लेकिन इस संसार वृत्ति का लय नहीं हुआ। लेकिन जो ज्ञानजन्य समाधि है, उसमें इसका समग्र रूप से लय है। तो ये जो दोनों समाधियों का जो भेद, इसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने फिर विस्तार से कल करेंगे। तो बस इतना समझ लो कि ये जो हमारा अंतःकरण रूपी दर्पण है, ये जो मिरर है, इस मिरर के पीछे जो पॉलिश है, ज्ञानजन्य जो समाधि है, उसमें इस पॉलिश को साफ करना है। और जो हठ योग की जो समाधि है, वो इस मिरर को पकड़ के सीधा करना है। लेकिन जितनी देर आपने मिरर को पकड़ के सीधा रखा, उतनी देर वो ध्यान वृत्ति नहीं, और जहां वो मिरर छूटा वो फिर अपनी जगह पर वो आ जाएगा। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर आगे क्रमशः करेंगे कि इन दोनों समाधियों का जो भेद, उसकी चर्चा और सीधे होके बैठे। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।